कहते हैं कि दिल से निकली हर दुआ कबूल होती है, तो मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और कभी परेशान ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, सिर्फ चंद मिनटों में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट केक की रेसिपी, बिना ओवन के, बिना अंडे के। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप टूटी फ्रूटी, जिसको आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, शरफियाँ भी कह सकते हैं। उसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी मैदा। इससे ये होगा कि जब हम केक में ये मिक्सचर डालेंगे ना, टूटी फ्रूटी डालेंगे, तो वो अपनी जगह रहेगी, वो कहीं नीचे नहीं बैठेगी। तो टूटी फ्रूटी में हमने ये मैदा मिक्स करके साइड पर कर दिया है। अब आप कोई भी सांचा ले लें और उसको ऑयल से ग्रीस कर ले, चाहे वो कोला हो, बर्फ़ जमाने वाला, या कोई भी स्टील की पतीली हो, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और मैदा छिड़क कर ऐसे हम उसको सारा फैला लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा, जो इजाफी मैदा होगा, उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा आसान सा मोल्ड तैयार हो चुका है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे जो होता है ना, बेकिंग पेपर, बटर पेपर जिसको आप कहते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके से मेरी तरह ये इसको ग्रीस कर सकते हैं और मैदा लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं। हमारा मोल्ड भी तैयार है, अशरफियाँ भी तैयार हैं। चलते हैं केक बनाने की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे आधा कप ऑयल का। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। आधा कप यानी कि 5 से 6 चम्मच ऑयल के। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, यानी कि शुगर 3/4 कप, यानी कि 12 खाने के चम्मच। आपके पास अगर पीसी चीनी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दानेदार यूज़ की है क्योंकि मैं इसको ऐसे ही बीट करूँगी। इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए। अगर आपकी पीसी है तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो चीनी को थोड़ा सा हमने मेल्ट कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें अभी दूध डालना है, तो चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो दूध हमने डाला है यहाँ पर आधा कप। तो आधा कप दूध है रूम टेम्परेचर पर, यानी दूध ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। अब हमारी चीनी दूध डालने की वजह से अच्छी तरह से जो मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट करने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। इससे केक में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आधा छोटा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको नहीं डाल सकते अगर आपको नहीं पसंद। तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो मैदा हमने डाल दिया है। तो और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि केक फुलाने वाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून यानी कि 2 चुटकियाँ भर भर कर हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा आपने नहीं डालना। तो अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही सिमत में हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने दोनों तरफ से इसको मिक्स नहीं करना। जिस तरफ से आप चम्मच या विपर हिला रहे हैं तो आपने उस तरफ से ही करना है। अभी मुझको ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तकरीबन 1/4 कप दूध मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1/4 कप यानी कि 4 खाने के चम्मच। तो पहले मैंने आधा कप दूध यूज़ किया था। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूध जो है मिक्सचर वो हमें गाढ़ा लग रहा है, तो हम ये थोड़ा सा दूध और ऐड कर देते हैं। तो 1/4 कप हमने सारा दूध ऐड कर दिया है। ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है, आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 12 खाने के चम्मच दूध इसमें चला गया है। ½ कप पहले गया, 1/4 कप अब गया, तो टोटल मिलाकर 3/4 कप यानी कि 12 खाने के चम्मच। कंसिस्टेंसी केक की बैटर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। रिबन की तरह ये हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल जो है निकल जाए। और जो टूटी फ्रूटी हमने बचा कर रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमने सारी टूटी फ्रूटी ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पतीले में इसको बेक करना है। तो पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था, 10 मिनट पहले इसको गर्म करने रख दिया था दरमियानी आंच पर। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप नीचे कोई भी कटोरी रख सकते हैं, ईंट का टुकड़ा रख सकते हैं, सिल्वर स्टील की प्लेट होती है आप वो भी रख सकते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर एक गर्म कपड़ा इसके ऊपर रख देंगे और बेक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा केक जो है वो अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है। 10 मिनट के बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करना ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है वो टूट जाता है, तो इसकी यही वजह होती है कि आप उसको मोल्ड से फ़ौरन निकाल लेते हैं। आपने इसको 10 मिनट का स्टे ज़रूर देना है। तो यहाँ पर आप इसका जो नरमपन है वो आप देख सकते हैं, सॉफ्टनेस इसकी देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपकी रेसिपी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।